हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। माय नेम इज़ देव अग्रवाल और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, इससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे इस चैप्टर की, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी composite number can be expressed as a product of prime। कोई भी कंपोजिट नंबर जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाती है कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लो, जैसे 210। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो इसमें 2 3 5 7, एवरी नंबर इज अ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में जिस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए वो कहलाती है हमारी कंपोजिट नंबर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज और एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच का रिलेशन। एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच का रिलेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितने भी नंबर गिवन हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए सबसे पहला है फर्स्ट क्वेश्चन का 140। सिंपल सा मेथड है, पहले 140 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। 140 इंटू 5 इंटू 7, इट इज 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। 156 2 7 14 2 8 16। इसको रिप्रेजेंट करेंगे फैक्टर्स के फॉर्म में। फैक्टर्स को पावर के फॉर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थर्ड देखेंगे 3825। तो देखो 3 से डिवाइड हो रहा है। अभी भी हो रहा है 3 से डिवाइड।
अब 5 से होगा है ना, 5 8 40, 5 5 25, 5 5 35, 17 इज प्राइम नंबर, तो 17 से ही जाएगा। चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3825, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, पावर्स के फॉर्म में लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है इसी में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 5005, इसको करेंगे 5005। देखो ये ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 3 से, तो इसको डायरेक्ट 5 से करेंगे। 5 1 या 5 0 0 1, ये अभी 11 से होगा डायरेक्ट, है ना। 11 से आएगा, 11 9 या 99 एंड 11 1 या 11। पहले किसी से जा रहा है क्या? 7 से जा रहा है ना, 7 1 या 7 7 21, 13 1 या 13, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डबल में नहीं है तो उस पावर के फॉर्म में आएगा नहीं, ठीक है। फिर क्वेश्चन करेंगे इसका 7429, 7429, इसको 17 से करके देखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि देखो 13 से तो जान रहा है, तो 17 से देखेंगे। 17 4 68, 6 50, 17 3 51, 11 50, 17 7 119, ये आएगा भी 17 से जा रहा है क्या? नहीं 17 से नहीं जा रहा, 19 से देखेंगे। 19 से ट्राई किया इसको, 19 2 टाइम्स गया, 2 5 बचा, 3 टाइम्स गया, हाँ ठीक है। 23 से प्राइम नंबर, तो 23 से डायरेक्ट जाएगा। अब उसके बाद अपन देखेंगे 7429 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 17 19 एंड 23, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो वो कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है उनको गिवन नंबर, गिवन पेयर ऑफ नंबर्स का। सबसे पहली बात एलसीएम क्या कहलाता है, तो एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम, तो एलसीएम इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ क्या कहलाता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम कहलाता है उनके बीच का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि उन नंबर्स का सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल क्या होगा, यानी कि उनकी टेबल में सबसे पहला कॉमन नंबर कौन सा आएगा वो कहलाता है उसका एलसीएम। और एचसीएफ क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो कौन सा कॉमन फैक्टर जिससे उन दो नंबर्स को डिवाइड किया जा सके, वो सबसे बड़ी नंबर जिनसे गिवन नंबर्स को डिवाइड किया जा सके। तो क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड वाला देखेंगे, फर्स्ट है 26 एंड 91, इसका हमें एलसीएम निकालना है, उसका एचसीएफ निकालना है और फिर उनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। सबसे पहले
के फैक्टर्स निकालेंगे 26 2 1 3 13 1 जा गया, इसके निकालेंगे 91 3 टाइम जाएगा, नहीं 3 नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से जाएगा है ना, 13 1 जा, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 26 2 इंटू 13 19 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। इनके बीच में कॉमन क्या है, कॉमन 13 है, तो 13 हमारा हो जाएगा HCF और LCM क्या होगा इसका, LCM 2 इंटू 7 इंटू 13 जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, जो अनकॉमन रहेगा उसको यहाँ पर लिखते चले जाएंगे सीधा, है ना। ये रहेगा इसका एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13 कितना है इसका 13 7 जा 100 नहीं 37 जा 91 इंटू 8182, ये हो गया इसका एलसीएम और ये हो गया इसका एचसीएफ। अब हमें इसका रिलेशन फाइंड करना है, क्या रिलेशन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम क्या है हमारा 182, एचसीएफ क्या आया 13 और नंबर्स क्या है हमारे नंबर्स 26 एंड 91, दो नंबर गिवेंगे ना, तो 26 इंटू 91 इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मिला लेंगे। अगर ये प्रोडक्ट सही आया मतलब अपना एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही है ना, सॉल्व कर लेंगे इसको 13 ये 36 104 106 13 1 जा 23 2 3 6 6 और सेम साइड आएगा, सेम आ जाएगा दोनों साइड 2 3, इसका भी आ जाएगा कितना 2 3 6 6। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये अपना एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों करेंगे। सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाले में नंबर्स गिवन है हमें 510 एंड 92, 510 एंड 92 सॉल्व करेंगे इनको, पहले फैक्टर निकाल लेंगे 510 की, तो इसका आएगा 2 2 जो 4 5 जो 10 से 250, हाँ ठीक है 5 10 2 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24 3 5 जा 15 13 5 से जाएगा 5 इंटू 5 5 से 35 एंड 17 से जाएगा, ठीक है। और ये 92 का कर लेंगे ऐसे ही, तो 92 जाएगा 2 4 जाए 2 6 जा 2 4 जाए 2 6 जा 12, ये 4 6 टाइम्स 23 से 1 टाइम जाएगा, दोनों के फैक्टर लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं 510 के हो जाएंगे 2 3 5 एंड 17 2 3 5 17 एंड 92 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 2 एंड 23 एंड 23। इनके बीच में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एक तो 2 आ जाएगा, फिर इसका एक और 2 क्योंकि उसके लिए कोई कॉमन टर्म नहीं मिला, ठीक है, फिर 3 देन 5 देन 17 देन 23, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा
2 3 4 6 3 है ना। फिर निकाल के देख लेंगे अपन 2 3 4 6 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बीच का रिलेशन अपन को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेंगे इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो प्रोडक्ट नंबर्स क्या लेंगे 510 एंड 92, लिख लेंगे 510 एंड 92। एलसीएम क्या है अपना 2 3 4 6 3 2 3 4 6 3 इंटू एलसीएम एचसीएफ क्या है अपना 2। चलिए ये नंबर्स का मल्टीपल करके देखेंगे। फिर इसको यहाँ से रख करके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 2 3 या 6 12 यहाँ पे मल्टी करके देख लेंगे इसका, साइड में कर ले रहे हैं। 510 एंड 92 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इसके इक्वल इसको लिख लेंगे 46920। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन प्रूफ हो गया, मतलब हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों ही करेक्ट हैं। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है 336 एंड 54। तो इनको सॉल्व कर लेंगे। 3 3 6 2 से जाएगा ये 2 1 2 स्क्वायर 2 8 जा 16 2 4 2 2 4 ये 4 1 टाइम्स गया 3 7 21 एंड 7 1 7। 54 को निकाल लेंगे सेम वे में। 2 से गया 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3। इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 336 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो फिर आ जाएगा 3 7। चलो सेकंड नंबर पे अपना 54 इसको लिख लेंगे 2 3 3 3 2 इंटू 3 एंड 3। कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, कॉमन 2 हो जाएगा एंड एक 3 कॉमन होगा। और कुछ हो रहा है कॉमन नहीं, सिर्फ 2 आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 इंटू 3 दैट इज 6। और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा एक तो ये कॉमन का 2 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3 इसके एंड 7। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 4 2 8 2 16 8 16 3 3 9 3 27 एंड 7। इसको सॉल्व कर लेंगे। सेवन 49 9 4 कैरी 15 18। इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 9 कितना होता है 114 4 14 कैरी 7 16 8 से कितना होता है 128 128 12 14 कैरीज 16 1 16 एंड 4 20 एंड 10 30। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 3024 इज द एलसीएम और इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। अब इनके बीच का अपन को रिलेशन निकालना है, तो निकाल लेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ
इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो नंबर्स क्या है 336 एंड 54, 336 एंड 54। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम क्या है हमारा 3024 एंड एचसीएफ 6। इधर पे क्या आ रहा है, इनका मल्टीपल करके देख लेंगे। ये 6 4 24 2 6 2 12 एंड 44 1 कैरी 6 3 18। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 2 4 3 12 एंड 2 14 4 1 4 3 12 एंड 13 5 6 30 3 5 3 15 एंड 18 1 5 3 15 एंड 16 4 4 3 11 1 1 6 8 1 1 8 1 4 4 1 8 1 4 4। अब मतलब अपना एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों करेक्ट हैं। उसके बाद थर्ड वाला देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन को गिवन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले अपन को दिया है 12 15 एंड 21। 12 15 एंड 21 तीनों का अलग अलग पहले फैक्टर निकाल लेंगे। देखो कौन सा मेथड कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कह रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही जो अभी अपन लगा रहे थे सबसे। 2 6 12 3 10 3 1 3 15 के लिए निकालेंगे। 3 5 15 5 1 5 3 1 3 7 21 एंड 7 1 7। इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने मतलब इनको अब एचसीएफ निकालेंगे पहले इसका। तो ये जाएगा 12 के फैक्टर क्या क्या है 2 2 एंड 3 3। 15 का क्या है 3 एंड 5। 15 का 3 एंड 5। देन 21 का क्या क्या है 3 एंड 7। तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो तीनों में 3 कॉमन है ना। तो तीनों में 3 कॉमन है, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। बाकी अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो फैक्टर्स बचे हैं उनको लिख लेंगे साथ में अपन, है ना। तो ये जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7 2 2 3 5 एंड 7। सॉल्व कर देंगे। 2 की जगह 4 3 जा 12 5 जा 60 × 7 7 6 जा 42 420 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देख लेंगे। सेकंड में क्या करें 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29 तीनों ही प्राइम नंबर हैं, इसलिए इनके फैक्टर्स भी क्या होंगे सेम ही होंगे। 23 का 23 एंड 29 का 29 ही होगा। इसको लिख लेंगे 1 × 17 23 का 1 × 23 एंड 29 का 1 × 29। कॉमन सभी में 1 है, तो जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका एचसीएफ 1 होता है। एलसीएम निकाल लेंगे। 17 23 × 29 यहाँ पे आ जाएगा 17 3 51 5 17 2 34 एंड 5 39 × 29।
इसको सॉल्व कर देंगे। 9 × 9 9 × 81 1 8 27 and 8 6 15 27 and 35 2 1 2 2 9 18 8 1 carry 2 6 and 1 7 9 3 3 and 11 3 3 9 is the LCM। इसका LCM क्या हो जाएगा 11,339। थर्ड वाला देखेंगे 8 9 and 25। थर्ड वाला और भी सिंपल है। एट 9 and 25 का है। एट को निकाल लेंगे 2 4 जा 8 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2। 9 को सॉल्व कर देंगे 25 को भी सॉल्व कर देंगे। तीनों के फैक्टर्स देख लेंगे 8 2 × 2 × 2 9 का 3 × 3 and 25 का 5 × 5 × 1। तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं तो इनका HCF क्या हो जाएगा 1। और LCM निकाल लेंगे हम। LCM क्या होगा 2 2 2 2 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 हो जाएगा 5 2 10 5 2 10 100 3 2 6 3 18 1800 इसका LCM हो जाएगा ना। 2 4 2 8 2 2 4 2 8 अब जब 40 45 200 and 200 9 1800 ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो फोर्थ देखेंगे। गिवन दैट HCF इक्वल्स टू 9 एंड LCM ऑफ द टू नंबर्स इज फाइंड करना है। तो दो नंबर है हमारे पास जिसका HCF हमारे गिवन है। HCF क्या है 9। दो नंबर्स का नंबर्स क्या हैं 306 एंड 657। इसका वो कह रहा है कि आपको फाइंड करना है LCM क्या होगा। तो अभी अपन ने एक रिलेशन पढ़ा है HCF एंड LCM के बीच का कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ध्यान रखना ये फॉर्मूला सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही वैलिड है। ठीक है दो नंबर के लिए वैलिड है। अगर 3 या 3 से अधिक संख्या आती हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। इसके बाद देखेंगे HCF अपने को 9 गिवन है। LCM हमें फाइंड करना है और नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। सॉल्व कर देंगे। LCM इक्वल्स टू 306 to 657 अपॉन 9। ये हो जाएगा 3 3 या 9 3 या 3 3 2 या 6 3 1 या 3। इसको काटेंगे 3 3 या 9 3 4 या 12 सही है। 3 3 या 9 3 4 या 12 बिल्कुल सही है। अब ये आ जाएगा 657 इंटू 30 इसको मल्टी कर लेंगे 4 28 2 कैरीज 4 5 20 2
carries 24 into 26, 3 7 21, 2 carries, 3 5 15 and 77, 1 carries, 3 6 18, 1 19. सॉल्व कर देंगे। 8 3 7 13 की 3 2 2 3 3 एंड 8 इज द आंसर। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का? 2 2 3 3 8, यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पहले क्वेश्चन समझेंगे। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। वो पूछा है कि क्या 6 to the power n 0 डिजिट के साथ एंड करेगा। मतलब जैसे अपन ने कहा कि 0 डिजिट के साथ एंड करने का क्या मतलब है कि वो कोई भी संख्या हो 10 से डिवाइजिबल होनी चाहिए। डिविजिबल बाय 10। जो भी संख्या डिविजिबल बाय 10 होती है उसे कहते हैं अपन द डिजिट्स एंड विद द 0। द गिवन नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, जो भी 10 से डिवाइड होगी। तो इसके लिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे? 10 से डिवाइड होने वाली नंबर्स क्या होंगी? 2 into 5 से भी डिवाइड होगी। 10 इक्वल टू क्या? 2 into 5, यानी कि जो भी नंबर 10 से डिवाइड होगी वो 2 and 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 6 to the power n कैसे लिख सकते हैं अपन? 6 to the power n लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर n। लेकिन 2 और 3 की पावर 2 into 3 में 5 तो है ही नहीं। अब अगर ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब ये जो है 10 से भी डिवाइड नहीं होगी। अगर 10 से डिवाइड नहीं होगी मतलब ये डिजिट्स एंड नॉट एंड्स विद द डिजिट 0। कैसे लिखेंगे इसको? सिक्स टू द पावर इक्वल टू 2 into 3 to the power n। Here by using the fundamental theorem of arithmetic, using the fundamental theorem of arithmetic, the number 6 to the power n not have 5 as common factor, hence the number 6 to the power n is not ends with the digit 0। ठीक है, जी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड सेकेंड नंबर दिया आर कंपोजिट नंबर्स। दो नंबर्स अपन को दे रहा है वो एक्सप्लिट करके और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार से कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहला दिया है 7 into 11
इंटू 13 प्लस 13। सबसे पहले देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या कहलाता है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स या 1 और उनको छोड़ के दूसरे भी होते हैं। हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जिनका फैक्टर 1 हो, वो खुद हों, और साथ में कोई और भी उनका एक फैक्टर हो, ठीक है, एक से अधिक, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अपन ने कहा 2, तो 2 का कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 2, ये 2 क्या कहलाएगा फिर? प्राइम नंबर। इसी की जगह अगर अपन 4 ले लें तो 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी, 2 और 1 से भी। तो 1 से डिवाइड हो रहा इटसेल्फ, यानी कि 4 से भी डिवाइड हो रहा, और एक और एक्स्ट्रा फैक्टर 2 से डिवाइड हो रहा, इसीलिए 4 क्या हो जाएगा हमारा? 4 हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो वो कह रहा है कि प्रूफ करना है कि ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। तो अपन ने इसमें से क्या किया? पहले 13 कॉमन लिया, ठीक है, ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। 13 कॉमन लिया, यहाँ से 13 प्लस 1 यहाँ पे बचा, ठीक है। ये हो जाएगा 13 इंटू, ये क्या हो जाएगा? 77 प्लस 1 78। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 13 इंटू 78 को लिख सकते हैं 13 60, 13 इंटू 6 18 हाँ, ये हो गया। तो अपनी डेफिनेशन क्या थी? कंपोजिट नंबर क्या कहलाते हैं? जिन्हें यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम by the fundamental theorem of arithmetic, जिस every composite number can be expressed as a product of prime numbers। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में जिस नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सके वो कंपोजिट नंबर है। तो देखो यहाँ पे 13 13 3 2 सब प्राइम नंबर है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो अगर ऐसे ना लिखना हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फॉर्म में ना लिखना हो, तो ये भी लिख सकती कि ये नंबर जो है खुद से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, और अदर नंबर से, देखो 2 से 3 से 13 से 3 नंबर से और डिवाइड होगा, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सेकंड देख लेंगे इसी का, ये फर्स्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको कैसे देखेंगे? सेम इसको देख लेंगे, 5 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व कर देंगे, 5 इंटू 7 6 42 इंटू 3 2 या 6 6 4 या 24 प्लस 1 5 इंटू, इसको सॉल्व कर देंगे, 42 इंटू 24 क्या हो जाएगा? 42 इंटू 24 4 2 या 8 4 या 16 2 2 या 4 2 4 या 8 8 प्लस 100 1008 प्लस 1 5 इंटू 1009। यहाँ पे देखेंगे कि एक तो ये नंबर जो है, ये वाला नंबर एक तो खुद से डिवाइड होगा, दूसरा 109 से, 5 से और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके 2 फैक्टर और भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखेंगे,
सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ में क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। वो कह रहा है कि कोई फील्ड है जिसके अराउंड सोनिका मूव कर रही है कितने मिनट्स में, 18 मिनट्स में, ठीक है। एंड रवि जो है 12 मिनट्स लेता है। रवि कितना लेता है, 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों एक टाइम पे स्टार्ट होते हैं और एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर वो दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट से राउंड लगाना स्टार्ट करेंगे तो कितने टाइम बाद दोनों फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे। वही देखो, सोनिका ने अपना राउंड लगाना शुरू किया, वो 18 मिनट में उसने एक राउंड लगाया, और इसका क्या नाम था, रवि ने 12 मिनट्स में एक राउंड लगाया। मतलब कि जब तक ये अपना एक राउंड कंप्लीट करेगी तब तक रवि अपना राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और उससे भी आगे आ चुका होगा। तो वो पूछ रहा है कि किस टाइम पे, मतलब कितनी देर बाद ये सोनिका और रवि दोनों फिर से इसी मीटिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अपन ने देखा कि अपन को चाहिए वो फिक्स्ड नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर जिस पर ये दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे, यानी कि इनके बीच का वो कॉमन नंबर चाहिए, कम से कम छोटा सा छोटा कॉमन नंबर चाहिए, है ना। तो कॉमन और सबसे छोटा मतलब क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ, यानी कि LCM कौन सा होगा। तो निकाल लेंगे इनका LCM 12 एंड 18 का। 12 एंड 18 3 टाइम्स क्या, इसको सॉल्व कर देंगे। 2 into 2 into 3 into 3, 2 या 4, 3 या 9, 9 4 या 36 मिनट। मतलब कि अगर सोनिका और रवि दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे राउंड लगाना, तो 36 मिनट बाद वो दोनों फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर मिलेंगे। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज खत्म। थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।